तो दोस्तों Oppo K12X और Oppo A3X दोनों में ही आपको सेम हार्डवेयर देखने को मिलता है, लेकिन स्टोरेज टाइप दोनों में अलग देखने को मिलेगा। स्पीड टेस्ट में शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। और जब तक दोनों डिवाइस रीबूट होते हैं, मैं आपको बता दूं कि दोनों में ही आपको मिलता है डायमेंसिटी का 6300 प्रोसेसर। K12X में आपको मिलेगा UFS 2.2 का सपोर्ट, वहीं Oppo A3X में आपको मिलता है eMMC 5.1 का सपोर्ट। और यहाँ पर अगर दोनों डिवाइस को कंपेयर करें तो K12X थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू Oppo A3X। आगे Antutu गेमिंग, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर्स से। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा K12X का स्कोर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू Oppo A3X। लेकिन कहाँ और क्या डिफरेंस देखने को मिलता है ये आगे डिस्कस करते हैं। तो लगभग 1,45,000 या फिर कहीं 1,50,000 के आसपास है दोनों डिवाइसेस का CPU स्कोर, यानी कि यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। 85,000 के आसपास है दोनों ही डिवाइसेस का GPU स्कोर। दोनों ही डिवाइसेस GPU के लाइट वर्जन को सपोर्ट करते हैं, Antutu बेंचमार्क के 3D के लाइट वर्जन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेमोरी स्कोर्स में, रीड एंड राइट स्पीड में K12X बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू Oppo A3X। इसके बाद चलिए Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की बात बहुत हुई, यहाँ कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखते हैं कि किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस पहले लोड होते हैं। तो अभी तक अगर एप्लीकेशंस को देखें तो लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पर गूगल क्रोम पहले K12X पर लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Oppo A3X। आगे अगर कैमरे के इस एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी K12X पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Oppo A3X। आगे बढ़ते हैं कैलकुलेटर की तरफ, तो यहाँ कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला। कंपास का एप्लीकेशन भी K12X पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Oppo A3X। और सेटिंग्स में भी थोड़ा सा K12X बेहतर रहा Oppo A3X से। ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कैंडी क्रश के नाम से एक गेम है छोटा सा, और ये भी पहले K12X पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Oppo A3X। ये भी एक थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन, लेकिन थोड़ा सा हैवी गेम है एज़ कम्पेयर टू कैंडी क्रश। और यहाँ भी अगर परफॉर्मेंस देगा तो अभी K12X की बेहतर है। आगे देखते हैं ये गेम पहले किस पर लोड होता है, तो ये गेम भी K12X पर पहले लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Oppo A3X, यानी कि प्रैक्टिकली K12X वाकई बेहतर है A3X से। आगे बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही डिवाइसेस पर ये गेम मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स और हाई ग्राफिक्स सेटिंग्स पर रन करके देखा गया। सबसे पहले Oppo A3X की बात करें तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर ये गेम स्मूथली रन कर रहा था, लेकिन बीच बीच में आपको लैग भी देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम अपने Oppo A3X पर भी रन कर सकती हो और Oppo K12X पर भी। हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो जब मैंने दोनों डिवाइसेस पर ये गेम रन करके देखा तो दोनों ही डिवाइसेस पर इश्यू या फिर कहें लैग देखने को मिला, और हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप दोनों में से किसी डिवाइस पर रन नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि गेमिंग के लिए आपको दोनों पर ही लगभग सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर कई सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। अभी यहाँ पर सबसे पहले इस फ़ोन एप्लीकेशन की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस पर ये रीस्टार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं मैसेज के इस एप्लीकेशन की तरफ, तो दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर ये बना रहता है, हालांकि डिले दोनों ही डिवाइसेस पर देखने को मिलता है। क्रोम के इस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस पर रीस्टार्ट होता है या फिर कहें थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं कैमरे के एप्लीकेशन की तरफ, तो दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ है और यहाँ कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। इसके बाद आता है कैलकुलेटर का एप्लीकेशन, जो कि दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से रीस्टार्ट होता है, यानी कि अभी तक दोनों ही डिवाइसेस की परफॉर्मेंस लगभग सेम है। और यहाँ पर कंपास की बात करें तो वो दोनों डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ था। सेटिंग्स का एप्लीकेशन दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से रीस्टार्ट हुआ है। आगे बढ़ें तो यहाँ पर क्विक एक्सेस पैनल दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। कैंडी क्रश यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से क्लोज हो चुका है, यानी कि कोई भी डिफरेंस यहाँ अभी तक मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में दोनों ही डिवाइसेस में देखने को नहीं मिला। आगे बढ़ें तो ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, एक गेम है जो कि कैंडी क्रश से थोड़ा सा हैवी है, और ये एप्लीकेशन भी दोनों ही डिवाइसेस के बैकग्राउंड से क्लोज हो चुका है, यानी कि मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में आपको कोई भी डिफरेंस दोनों ही डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलेगा। आखिर में ये एप्लीकेशन और ट्राई करते हैं और K12X के बैकग्राउंड पर ये एप्लीकेशन ओपन मिलता है, जबकि A3X से क्लोज हो चुका है, यानी कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस आपको K12X से बेहतर मिलती है, कॉमन यूज के लिए भी और मल्टीटास्किंग के लिए भी।